जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिस्ट्री का होने जा रहा है, जो कि पेपर प्यार बच्चों आप लोगों का 28 सितंबर के दिन होगा। तो मैं बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। देख आप लोग सकते हो, ये आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर है। 100% आपके एग्जाम आएगा, गारंटी में लेता हूँ प्यार बच्चों। अगर ना आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करके चले जाना, और एग्जाम दे करके आओगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की इसी वीडियो में बता देने का, और डाउनलोड भी करने के लिए सिखा दूंगा। ठीक है, तो विषय कोड आपको पता है 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्यार बच्चों, इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया, प्रश्न बोला 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की रचना किसने किया था। तो आप पहला का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन पहला का आप लोग ए नंबर नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है C14 विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है। तो 2 नंबर का ऑप्शन बी ए नोट कर लीजिएगा, ये आपका जीवाश्म द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 2 का भी ए नंबर नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करिएगा, 2 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर है, ग्रीक शब्द जो कि पिथिकस का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वानल। ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश का भी एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, उसका पेपर वैसे हम डाल दिए हैं, और कहोगे तो फिर हम डाल देंगे फिर से वीडियो, कमेंट कर देना सभी लोग। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन है, ये है कि जो ना लैस कॉक्स और सोवे के गुफा क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो 4 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा, फ्रांस। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निअंडरथल मानव की खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े काल फुलौंड ने कहाँ से प्राप्त किए। तो 5 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, जर्मनी से। क्या हो जाएगा, जर्मनी से। सी नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि शिल्प कृतियाँ क्या है। तो देखिए शिल्प कृतियाँ जो है प्यार बच्चों, आप याद रखिएगा, ये एक आपका औजार है, चित्रकालियाँ हैं, साथ में मूर्तियाँ हैं, है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखो शिल्प का मतलब क्या हो जाता है, इसमें बहुत सारा जो भी कुम्हार वगैरह जो भी काम करते हैं मूर्ति वगैरह बनाने के काम में, ये सारा हो जाता है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, 7 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न आपसे बोला प्रयाग या चिंतनशील मुख कौन थे। तो याद रखिएगा 60 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये आपका होमो हैबिलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। 8 नंबर की मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये फरात और डलजरा नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो 9 नंबर का आप नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, किलाकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों से, हम्मुराबी किस सभ्यता का शासक था। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए होगा, ये आपका बेबीलोनिया का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। 11 है आसीरिया के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बाड़ी आक्रमण। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। 12 नंबर की मेसोपोटामिया में कौन सी फसल उगाई जाती थी। तो आप याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक तो आपका हो जाएगा गेहूं, दूसरा हो जाएगा जौ, तीसरा हो जाएगा मटर, यानी कहेंगे इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 नंबर की बात करेंगे तो बोला गया मेसोपोटामिया की देवी इनत्रा का संबंध किससे था। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रेम और युद्ध से, है ना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करिएगा। आप देवी है तो देवी है, प्रेम और युद्ध दोनों कर सकती है ना। जब उनके ऊपर आ जाता है तो आप कुछ ट्रिक वगैरह से याद भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहले मैं आपको सारा क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। तो आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना मैं आपको सिखा देता हूँ, आप लोग ना वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों
तो आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, अपने फोन में ना गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर में आकर के ना सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आप लोग नीचे आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे आइएगा, क्लास 11 का सेशन है, क्लास 11 सितंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, ये जो फर्स्ट वाला लिखा है इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आ जाइएगा। नीचे आइएगा, ये साइंस का सेशन, इसमें मत क्लिक करिएगा। नीचे आइएगा, ये आपका है आर्ट्स का सेशन, इसमें आपके सामने हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा, डाउनलोड लिखा है सामने, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद देखो, अभी मैं सच्ची बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव आंसर की अपडेट नहीं किया हूँ। आप वीडियो देखने के बाद आओ, एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से आपको दिखाएंगे, और उससे पहले हम डालेंगे, मतलब ये वीडियो अभी देखोगे, इसके बाद जस्ट जाओगे आप लोग तो आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो पेज वगैरह को रिफ्रेश करना, आपको दिख जाएगा आंसर की, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का दोनों का। देखो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव का, तो आइए आप लोग यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न आपसे क्या बोला, किस नगर में से जो है ना वार का सिर्फ शीर्ष मिला, तो आप 14 का नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा जो ना उरुक का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा 15 नंबर का राइट आंसर सी होगा, मेसोपोटामिया में, ठीक है। कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था, मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, झूलते बागों का निर्माण किस सभ्यता की देन है, तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, बेबीलोनिया का। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बेबीलोनिया का, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। 17 है, आसीरिया के शासक जो ना आसुर वनीपाल की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, निन्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 नंबर आपसे पूछा गया, चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, जो ना शांग वंश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आपसे बोला गया, रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, चीन में। ऑप्शन नंबर 19 का आप लोग ए नोट कर लीजिएगा। 20 है कि जो ना कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे, तो आप 20 का नोट करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन का। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, चीन का बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई, प्रतियोगिता जिसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, इसकी जी ठीक है, इसकी प्रतियोगिता, ये इसकी तैयारी कहाँ से, मतलब सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई गवर्नमेंट जॉब की, तो फटाफट से बताइएगा। याद रखिएगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह इन प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले, ये क्या गया था, कहाँ पर, देखो प्रॉपर तो याद नहीं है, शायद आसीरिया, मिस्र, यूनान, चीन में तो नहीं, बिल्कुल क्या गया होगा, यूनान में, मिस्र में, प्रॉपर नहीं याद है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोड़ दूँ कि बता दूँ, एक सेकंड बता देता हूँ, रुक जाओ आप लोग। बच्चों यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जैसे किस बोला कि प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करते, तो ये चाइना में ही सबसे पहले किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले चाइना में शुरुआत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बोला जा रहा है जो ना हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यूनान का। ये यूनान के निवासी थे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 23 है, प्लेटो कौन थे, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लेटो एक दार्शनिक थे, है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। ओलंपिक खेल जानते हो ना, जो नीरज चोपड़ा खेले थे, ठीक है, तो भाला जिसमें फेंका जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसकी शुरुआत सबसे पहले जो की गई ये यूनान में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, यूनान में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, बोला गया रोम में चूल्हे की देवी कौन थी, तो चूल्हे की देवी रोम में जो थी, आप चूहे की देवी, ठीक है, याद रखिएगा ये थी वेस्टा, ठीक है, वेस्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, ठीक है। और कमेंट करना कि आप लोगों का एग्जाम पीछे का बढ़िया गया पढ़ने और इसके बारे में बताना। चलिए ये तो मैंने बता दिया 26 है कि जो ना पेंटिनियन क्या था, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, मंदिर है, टेम्पल होगा। 26 का ए नंबर आप लोग नोट करेंगे। 27 की बात करेंगे तो बोला गया अगस्त महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो देखो अगस्त महीना जो है ये नाम जो रखा गया है ये रखा गया ऑगस्टन्स के नाम पर। अगस्टन्स यानी कि ऑप्शन आप देखिए अगस्टन्स इसका नाम से भी पता चलता है अगस्त, तो इसी के नाम पे रखा गया। ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया ईसाई धर्म में को रोम का राज धर्म किसने बनाया। तो वो 28 का याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 29 है कि अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुए। तो याद रखिएगा 29 का बी नंबर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर है जो ना प्लियोनिक युद्ध किनके बीच हुआ, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन डी होगा, ये आपका हो जाएगा रोम और मिस्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया जो कि हमारा 30 ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव की बात कर लें तो आप देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। जैसे कि आग इतिहास से क्या समझते हैं, जिगुरात से क्या समझते हैं, सुमेरिया के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखे। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं डाल दिया हूँ, आप जाकर के डाउनलोड करो। नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ जिसमें अच्छे से बता भी दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।